हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेस। आज का जो सेशन है वो है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के अंतर्गत एक चैप्टर है विलियन। विलियन चैप्टर के सभी सूत्रों को इस वीडियो में लिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। आप न्यूमेरिकल में टॉप करना चाहते हैं तो आपको सूत्र आना बेहद जरूरी है। अगर सूत्र आएंगे तभी आप अच्छा न्यूमेरिकल कर पाएंगे। इसलिए सेशन को आप अच्छे से देखिए और समझिएगा। मेरे साथ एक पेन और एक कॉपी ले लीजिएगा। चैप्टर 1 के अंतर्गत विलियन चैप्टर और सभी सूत्र इस वीडियो में देखेंगे। जितने भी आपके विलियन चैप्टर के अंतर्गत जितने भी सूत्र हैं इस वीडियो में आपको आज सब क्लियर हो जाएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है तभी आपके अच्छे समझ में आएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा। ठीक, पहला चैप्टर विलियन है। विलियन और दूसरा आपको रासायनिक बलगत की तीसरा है विद्युत रसायन। केमिस्ट्री के अंतर्गत ये सारी चीजें चल रही हैं। विद्युत रसायन, अब ध्यान दीजिएगा ये मैंने चैप्टर क्यों लिखा। केमिस्ट्री में ये 3 चैप्टर से ही आपके पेपर में न्यूमेरिकल आएंगे मेरे प्यारे बच्चे। आपको विलियन चैप्टर के जितने सारे न्यूमेरिकल बनते सब प्रैक्टिस करके जाना है। उसके बाद रासायनिक बल से आपके जितने सारे क्वेश्चन बनते सब प्रैक्टिस करके जाना है। और विद्युत रसायन के अंतर्गत भी आपको प्रैक्टिस करना है। ये तीनों चैप्टर आप खूब अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको 13 से 14 अंक बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मतलब पूरी बुक में केमिस्ट्री के अंतर्गत न्यूमेरिकल सिर्फ 3 चैप्टर में है और ये 3 चैप्टर को खूब अच्छे से पढ़ना है। न्यूमेरिकल अगर कंप्लीट कर लेते हैं तीनों चैप्टर की तो आपको 13 से 14 अंक आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए आप इसको बेहतरीन से तीनों चैप्टर के अच्छे से फोकस करिए। इसके इतने इजी क्वेश्चन है, एक टी निकालने के लिए देता है, दूसरा के निकालने के लिए देता है। और उसके बाद इसमें 3 6 7 कैटेगरी के न्यूमेरिकल हैं आते हैं, आपको सब बता दिया जाएगा और इसी तरीके से इसमें भी सीखना है। तो चलिए आप इधर देखिए बोर्ड पे, आपको क्या करना है मेरे साथ चीजें नोट भी करना है। तो ये 3 चैप्टर को अच्छे से न्यूमेरिकल पढ़ना है इसी चैप्टर के। चलिए सबसे पहले हम मान लेंगे विलियन चैप्टर। ठीक, विलियन चैप्टर के अंतर्गत इधर देखिए ध्यान से। विलियन विलियन ठीक, आप देखिए सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। विलियन चैप्टर के अंतर्गत वो परिभाषा जो पेपर में बार बार रिपीट होती है, मैंने उनका आपको वीडियो दे दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि विलियन चैप्टर की महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो पेपर में बार बार रिपीट होती है वो इस वीडियो में आपको लिंक दिया हुआ है। आप देखिए मैंने उसको बता दिया। ठीक, तो आप पहले वो वीडियो देखिए, फिर इस पे मजा आने वाला है। चलिए सबसे पहले आपको नॉर्मलता पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये समझते रहना भी ये सब विलियन चैप्टर के अंतर्गत चल रहा है। दूसरे नंबर पे मोलरता पे आपको कंप्लीट करना है। ठीक, तीसरे नंबर पे मोलल्टा, ठीक, इस पे कंप्लीट करना है। ये 3 कैटेगरी की चीजें हैं, इन तीनों से एक एमसीक्यू क्वेश्चन देता है, ये भी या तो ये 1 लाइनर क्वेश्चन देता है। चौथे नंबर पे आपको मोल अंश या मोल प्रभाव, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक, बात समझ में आई ना, आ रही। तो ये 4। उसके बाद नंबर 5 पे परिसर दाब से भी आपको क्वेश्चन बनता है। ठीक, ये सब चीजें आपको बेहतरीन से तैयार करना है। नंबर 6 पे आपको केवी, उसके बाद नंबर 7 पे के, ये है आपका विलियन चैप्टर के अंतर्गत सारे टॉपिक जिनसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आपको करना कुछ नहीं, एक एक चीज ध्यान से सीखना है तभी आप कुछ कर पाएंगे, नहीं हो नहीं पाएगा आगे। तो ये 7 कैटेगरी की चीजें हैं जिनसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अगर आप सातों के अंतर्गत अच्छे से पढ़ लिया तो आपको न्यूमेरिकल अच्छे से कोई नहीं रोक पाएगा अच्छे से करने के लिए। इसलिए आपको समझिएगा अच्छे से, चीजें समझ में आ रही है ना दोस्तों, आ रहे हैं, ठीक ना। चलिए इसके आगे देखिएगा ध्यान से। तो मैंने मोलरता को एन से लिखते हैं, इसको कैपिटल एम से लिखते हैं, इसको स्मॉल एम से लिखते हैं, इसको एक्स से लिखते हैं और प्रशब्दात को पी से लिखते हैं। ये तो डायरेक्ट है, ये सब जब लेंगे तो एक एक करके विधिवत आपको बताते चलेंगे। ठीक, आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इनकी दोनों को परिभाषाएं मेंटेन करना है, फार्मूला और उदाहरण सही से इसको आपको कंप्लीट करना है।
मतलब मोललता को और मोलल्टा को, ये दोनों को आपको अच्छे से आपको परिभाषा इनकी कंप्लीट करना है, क्योंकि ये पेपर में ऑलरेडी रिपीट हो चुकी 3-4 बार। ठीक, क्या करना है, परिभाषा याद करना है, इसका सूत्र याद करना है, इसके बाद इसकी यूनिट क्या होना, आज सब यूनिट बताने वाले। चलिए एक एक करके हम लोग लेते हैं। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं फार्मूले पे। सारे फार्मूले इस वीडियो में आज मिल जाएंगे। और बात बता दें, आपको कोई भी बुक या कोई भी क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगी तो एक एक ही जगह पे सारे सूत्र नहीं रहेंगे, ये याद रखना ध्यान। ठीक, ये लिस्ट दे रहे हैं आपके लिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हम आपको इकट्ठा दे रहे हैं ना, एक ही जगह पे दे रहे हैं। चलिए सबसे पहले फार्मूले हम देखते हैं नॉर्मलता। ठीक, तो नॉर्मलता, इसको एन नॉर्मलिटी कहते हैं इंग्लिश में। चलिए तो आप इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। ठीक, और ये आयतन किसमें रहता है, लीटर में। ये समझ में आई ना। तो ये था तुम्हारा इसका नॉर्मलता का सूत्र। ये हिंदी वाला सूत्र, हिंदी वाले सूत्र से न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होंगे, ये याद रखना। चलिए तो विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, ये चीज है। आप देखिए नॉर्मलता से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा कंप्लीट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, दे सकता है। दूसरे नंबर पे इसको हम लोग नॉर्मलता को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो एन से, कैपिटल एन से। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका मात्रक ध्यान देना, नामात्रक भी आपके पेपर में दे सकता है रिपीटर। तो मात्रक जो है इसका क्या है, तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक, इसका जो मात्रक है वो है तुल्यांक प्रति लीटर। बात समझ में आई ना। उसके बाद नंबर 4 पे इसका सूत्र फोकस कर लेना है। बात समझ में आई ना। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको 3 चीजें यही बता दिया। आपको किसी भी बुक से आपको परिभाषा इसकी नोट कर लेना है बस, और सब यही से नोट कर लेना। इसी सूत्र पे आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, आगे आपको मिलेगा, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे चलिए सूत्र नंबर 2। ठीक, नोट करते रहिए मेरे साथ, और चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए नंबर 2 पे आपको करना है मोलरता। फिर मोलरता, इस ये तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की तरफ से मेरे प्यारे बच्चे। लगातार 5 साल 8 साल की एक्सपीरियंस के ये टॉपिक जो हम आपके सामने ला रहे हैं, यही क्वेश्चन उठेगा। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा वो होगा विलय के मूलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, इसमें लीटर में। ओके, ये समझ में आ रही है ना, लीटर में। ठीक, बात समझ में आई ना। तो ये है मोलरता का सूत्र। ठीक, बात समझ में ना। इसी से आप कोई भी न्यूमेरिकल दे, इसी से आपको कोई भी ए टू जेड न्यूमेरिकल कोई भी देगा, आप इसी से सॉल्व कर देंगे। याद रखिए ध्यान से, अब इसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा। मोलरता, सबसे पहले आपको इसकी डिफिनीशन तैयार करना है, परिभाषा तैयार करना है। दूसरे नंबर पे आपको इसको स्मॉल एम से लिखा जाता है। तीसरे नंबर पे इसका मात्रक पता होना चाहिए। मात्रक एमसीक्यू में रिपीट भी होता है, क्या होता है, कभी कभी दे देता है कि मोलरता का मात्रक क्या है। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो आपको क्या होता है, मोल प्रति लीटर। बात समझ में आ रही है ना, मोल प्रति लीटर ये होता है। उसके बाद नंबर 4 पे आपको ये सूत्र कंप्लीट कर लेना है जो मैंने आपको बता दिया। बात समझ में है ना। अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तभी ये सब चीजें हो पाएंगी, ये भी याद। टाइम कम है, पढ़ना ज्यादा है, इसलिए आपको बारीक चीजें समझना, वो अब चीज पढ़ना है जो पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं। शेड्यूल बना के, सिस्टम बना के काम करना होगा, तब जाके आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। चलिए ठीक, तो आज क्वेश्चन नंबर दूसरा, मतलब सूत्र दूसरा भी नोट हो गया, आप इसको नोट करते रहिएगा अच्छे से। चलिए उसके बाद नंबर 3 पे जो होता है ये भी बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। 3 जो होते बहुत इजी होते, तो आपको एक और बता दें, सबसे पहले आपको याद रखिए ध्यान से, नंबर 3 मोललता। ठीक, मोललता, ये इसका जो सूत्र हो जाएगा मोलरता का, तो वो होगा विलय के मूलों की संख्या, विलय के
मोलों की संख्या आप अच्छे से नोट कर लो कि बटे विलायक का आयतन, ठीक। और ये 1000 यहाँ, ये चीज समझ में आई कि नहीं आ रही होगी। बस आशा करते हैं चीजें समझ में आ रही, ठीक। बस समझ में आई ना। तो विलायक का आयतन, अब ध्यान देना ये है सूत्र इसका मोललता का, ठीक। अच्छे से आप इसको बढ़िया अच्छे से मेंटेन करेंगे। इसी सूत्र से मोललता का कोई भी आपका न्यूमेरिकल होगा आप फोड़ कर रख देंगे। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए मोललता की। सबसे पहले आपको इसकी डिफिनीशन तैयार करना अच्छे से, ये महत्वपूर्ण भी है, आईएमपी भी है, ये पेपर में रिपीट हो चुका है। आप अनुसार पेपर देखेंगे आपको पता चल जाएगा कितने बार ये रिपीट हुआ है, इसलिए बात का समझिएगा ध्यान। दूसरे नंबर पे आपको इसको स्मॉल एम से लिखा जाता है, और तीसरे नंबर पे जो इसका मात्रक होता है ये आपको पता होना चाहिए, मोल प्रति किलोग्राम, ठीक। मोल प्रति केजी, आप किलोग्राम भी लिख लीजिए। उसके बाद 4 नंबर पे आप सूत्र पता होना चाहिए जो मैंने आपको लिखवा दिया है, और इसकी डिफिनेशन वगैरह ये सब पूछी जाती है। आप समझिए ध्यान से। एक इंपॉर्टेंट चीज अभी बता देंगे आपको, सिर्फ समझना है। आप जब विलेय मोलों की संख्या निकालने के लिए देगा, और मतलब ये थोड़ा अलग है, इसी से रिलेटेड है, ठीक। अगर मोलों की संख्या कहेगा ज्ञात कीजिए, और मोल के लिए एमसीक्यू में बनता भी है, याद रखिए। तो मोलों की संख्या बराबर होता है एक सूत्र विलेय का भार, और ये किस में रहता है, ग्राम में, ओके, ग्राम में रहता है, बटे इसके बाद ये होता है किसका, विलायक का अणुभार, विलेय का अणुभार, ठीक। विलेय का अणुभार, अणुभार आपको बता देंगे हम, जल्दी लिस्ट दे देंगे। अणुभार जैसे आपको NaOH का जो होता है 40, इस तरीके से अणुभार आपको, ये विलियम चैप्टर पूरा अणुभार पे आधारित है, तो आपको अणुभार भी अच्छे से आपको पता होना चाहिए। पूरा अच्छे से याद करने की जरूरत नहीं है, आपको वो अणुभार तैयार करना है जो जिसे न्यूमेरिकल में ज्यादा रखे जाते हैं, ये चीज याद रखना। जैसे NaOH 40 हो जाता है इस तरीके से, और कभी कभी ब्रैकेट में दिया भी रहता है, नहीं देता तो प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक। ये मोलों की संख्या निकालने के लिए सूत्र है। अब देखो विलेय के मोलों की संख्या जब आप निकालेंगे तब ये सूत्र यूज करेंगे, ये 3 में आता है, नॉर्मलता, मोललता, मोललता, 3 में ये चीज अपनाएंगे, ये वाला सूत्र, ठीक। तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर होगा विलेय का भार जो ग्राम में दिया रहता है सवाल में, और विलेय का अणुभार जो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो ब्रैकेट में दिया रहे। बात समझ में नहीं आ रही होगी। चलिए उसके बाद नंबर 4 पे चलते, ये सब नोट करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से, ताकि समझ में आएगा ना ये सब चीजें अच्छे से। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो सारे लोग भाई, और दूसरी बात ये है कि आप इसको वीडियो को शेयर भी कर दो, ताकि आप अन्य लोगों को भी ये इसको लाभ हो सके, ठीक। चलिए क्वेश्चन चौथा, मतलब चौथा पांचवा है, पांचवा सूत्र, ठीक। चलिए पांचवा जो हो जाएगा ये अब मोल प्रभाज पे आएगा। तो देखो ये मोल जो प्रभाज होता है, मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज की 2 कैटेगरी करेंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला इधर देखिए, पहला आपको होगा विलेय का मोल अंश या प्रभाज, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो विलेय का मोल अंश या मोल प्रभाज का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ध्यान दीजिए एकदम, N/N प्लस का कैपिटल N, ये हो जाएगा इसका सूत्र। चीजें समझ में आ रहे हैं ना दोस्तों, बहुत इजी चीज है, बस समझते रहिएगा, बस कुछ नहीं। अब दूसरे नंबर पे आपको इसका विलायक का मोल प्रभाज, मोल अंश भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बराबर इसका जस्ट विपरीत कर देंगे तो ये n रहेगा। अब यहाँ पे n, यहाँ पे प्लस का n, स्मॉल n। तो ये चीजें समझ में आ रही कि नहीं बताइए। तो ये मोल प्रभाज संबंधित है सूत्र, बहुत इजी होता है, कुछ नहीं। आप विलेय की मोलों की संख्या निकालो, और ये सेम ही रहता, दोनों चीज निकाल के पुट कर देंगे, अरे सब आगे अभी ले लेंगे, ये चीज समझ में आएगा, टेंशन मत। अब देखो मूल प्रभाज को x से लिखा जाता है, और जो इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक कोई नहीं, ये याद रखना है, मात्रक इसका नहीं है, मतलब नहीं होता है, ठीक। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो विलेय का जो होता है
आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से, विलय का मोल प्रभाज बराबर विलय के मोलों की संख्या, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, विलय की मोलों की संख्या फिर बटे फिर विलय की मोलों की संख्या फिर प्लस विलायक के मोलों की संख्या, ऐसे भी हो सकता है, एकदम इजी है। फिर इसके बाद इसमें विलायक के मोलों की संख्या बटे विलायक के मोलों की संख्या फिर प्लस विलय के मोलों की संख्या। बातें समझ में ना मेरे बच्चों आ रहे? चलिए इसके बाद आगे देखिए ध्यान से, 6 नंबर पे, 5 या 6 नंबर जो है नंबरिंग करते रहिए अपने हिसाब से। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही दोस्तों, कमेंट करके बताइए। पढ़ाने का ढंग कैसा है, ये सारी चीजें बताते रहिए, हमारा उद्देश्य है कि आपकी समझ में आए ये चीजें। समझ, अगर बोर्ड एग्जाम में से 2-3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो मेरा जो पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे, ये मेहनत सफल हो जाएगी। चलिए अब आपको क्या करना है, नंबर आगे जो 7 है, 6 होगा ना, तो 6 नंबर पे आपको परसर दाब, परसर दाब, परसर दाब को सबसे पहले आपको याद रखना है। परसर दाब को की परिभाषा आपको बहुत अच्छे से मेंटेन करना है, क्योंकि ये पेपर में रिपीट होते हैं मेरे प्यारे। इसकी परिभाषा मेंटेन करना है। उसके बाद प्रेशर दाब को किससे प्रेजेंट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, तो इसको पी से लिखा जाता है, कैपिटल पी। ओके, पी या पाई, ध्यान दीजिएगा, पी या पाई से लिखा जाता है। उसके बाद नंबर, इसके बाद नंबर 3 पे जो होता है इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है ए टी एम। अच्छे से लिख लीजिएगा, ए टी एम, ठीक, ए टी एम, ये चीज। आप इसका फुल फॉर्म वायुमंडलीय दाब, ठीक, बात समझ में आई ना? तो आपको कुछ करना नहीं है, मात्रक इसका पूछा जा सकता है कि प्रेशर दाब का मात्रा क्या है, तो आप क्या बताएंगे, वायुमंडलीय दाब, शॉर्टकट में एटीएम। ओके, और एटीएम लिखेंगे तो आपको ये एटीएम लिखना, आप ये वाला मत लिख देना एटीएम, नहीं गलत गलत हो जाएगी। ये जो होता है वो जिससे पैसे निकाले जाते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, मतलब ये बात समझ में ना? चलिए ये था हमारा। अब देखो इसके बाद इसके 4 नंबर पे इसके सूत्र पे फोकस इधर कर ले। इसका जो सूत्र होता है वो होता है पी वी इजकल टू एन आर टी, ये इसका सूत्र होता है। आप इसको पक्षांतर कर दो तो आपको पी, इसको इधर लेके आओ, पी को इधर लाओ तो उधर गुणा हो जाएगा, और इधर आएगा तो भाग में। ओके, तो ये हो जाएगा इसके साथ, ये प्रसरता आपका सूत्र हो जाएगा। बात समझ में? अब देखो यहाँ ध्यान समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जहां करके, ठीक, न्यूमेरिकल तभी आएंगे जब इसके संकेत पता होंगे। पी को परसठ दाब कहते हैं, मैंने आपको बता ही दिया, ये देखो। और एन क्या है, मोलों की संख्या, आप लिख लो, मोलों की संख्या, ठीक, समझ में आ रहा है? अब जो ये आर है, ये है गैस नेतांक, इसका मान फिक्स रहता है, अभी आपको बता देंगे गैस नेतांक, ठीक। उसके बाद टी जो है वो क्या है, परम ताप। ओके, परम परम ताप, ये टी है। और जो तुम्हारा वी दिया है, वी आयतन है। ये था हमारा प्रसरदाब का सूत्र। ये समझेंगे तभी आप अच्छा कुछ कर पाएंगे। प्रसरदाब से संबंधित जितने भी पॉइंट फैक्ट पॉइंट हैं, आपको मेंटेन करना है मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम में टॉपिक में हाईलाइट करने वाली चीजों पर ज्यादा फोकस कीजिए, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा आ सके, पूरे पूरे नंबर दिए जा सके। और ये सब हाईलाइट करने वाली चीजें ध्यान दीजिएगा इधर अच्छे से। कुछ है नहीं, बस आपको परिभाषा तैयार कर लेना, बस हो जाएगा। ठीक, चलिए आपकी सपोर्ट की जरूरत नहीं, परिभाषा वगैरह सब बता देंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो बस, और का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नंबर 6 पे, 7 पे, ठीक। अगर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आ रहा तो। चलिए अब आपको क्या करना है, मैंने बताया था के बी। अब इधर समझिए ध्यान से, के बी जो होता है ये कांस्टेंट है, नेतांक है, ठीक। तो इसको जो हिंदी में कहते हैं क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, बात समझिएगा अच्छे से, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, ये समझ में ना, इसको हिंदी में कहते हैं। और इसका सूत्र तुमसे कोई पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए। देखो क्या होता है, एम इजकल टू 1000 और गुणे के बी, यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू, ठीक, बटे डेल्टा टी बी, और ये बड़ा डब्ल्यू, ये है तुम्हारा के बी के लिए सूत्र। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो पक्षांतर कर लेना, इसके सापेक्ष आ जाएगा, बस सिंपल ही बात है। अब उसके बाद फिर के एफ के लिए आपको पता होना चाहिए। के एफ को जो लोग हिंदी में कहते हैं हिमांक अवनमन स्थिरांक, ओके, समझते रहिएगा, हिमांक
और नमन स्थिरांक, ये सब कांस्टेंट है। इसकी डिफिनेशन आप पढ़ोगे अच्छे से तो तब जाके ये सब पता चल जाएगा ये कहाँ से क्या होता है। चलिए इसका सूत्र करना सेम वही, तो m इक्वल टू 1000 और यहाँ पे के एफ होगा, ठीक, स्मॉल डब्ल्यू, और यहाँ पे डेल्टा टी बी बड़ा डब्ल्यू। ओके, ये है हमारा के एफ के लिए सूत्र। अब ध्यान दीजिए इधर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। चीज़ें क्लियर करोगे तभी आपको अच्छा हो पाएगा। देखो एम अणुभार होता है जो आपको पता होना चाहिए, 1000 फिक्स रहता है, ये तो आपको पता ही है क्या है, हिमांक और नमन स्थिरांक। और स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का भार जो ग्राम में दिया रहता है, ठीक। उसके बाद फिर आपको ये पता होना चाहिए क्या, बड़ा डब्ल्यू विलायक का भार, ठीक। तो ये चीज, ये रामबाण है दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, विलेय और विलायक, ठीक। नंबर विलायक, ये जो है रामबाण है, इसको समझ ली बात। विलेय कम मात्रा में होता है, फॉर एग्जाम्पल चीनी, ठीक, अभी बता देंगे। तो विलेय कम मात्रा में होता है, विलायक जो होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक। अब जैसे मान लो एक गिलास हमको, एक गिलास में हमको हम ले लिया आधा, एक गिलास पानी ले लिया, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ठीक। एक गिलास में हमने एक गिलास में पानी ले लिया, ठीक, और उसमें मैंने आपको डाल दिया एक चम्मच चीनी, एक चम्मच चीनी, और जब इनको हमने मिक्स किया तो ये तैयार हुआ शरबत। शरबत ही विलयन होता है, सिंपल सी बात। चीनी कम मात्रा में, पानी ज्यादा मात्रा में, बात समझे। विलायक जो होता है वो ज्यादा मात्रा में, चीनी जो होती है वो कम मात्रा में, विलेय यहाँ को दर्शाएगा, तो ये हो जाएगा चीनी, ये हो जाएगा पानी। तो ये था हमारा लेक्चर सूत्रों का। आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आया हो दोस्तों, और समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करना है, और वीडियो को पूरा देख के ये नोट करना है, ठीक। थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए।